दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पेट्रोल पंप के ही बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले टाइम पे, दैट इज जनवरी 2025 में जो कुछ लोकेशंस बचे हुए हैं उनका रीस्टॉक का प्रोसेस होना है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अपने मेल आईडी को और अपने फ़ोन को हमेशा चेक करते रहिए कि कभी भी आपके पास मेल आ सकता है। दोस्तों, एनओसी के प्रोसेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके। कुछ डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है एनएचएआई का। एनएचएआई के एनओसी को लेके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पे कई सारे ऐसे कंडीशनल एनओसीज आपको दी जा रही हैं, प्रोविजनल एनओसीज दी जा रही हैं, जिसमें आपसे ये अंडरटेकिंग ले लिया जा रहा है, ये एफिडेविट ले लिया जा रहा है कि आप जो है वो सर्विस रोड बनाएंगे, तब जाके आपको फाइनल एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एनएचआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सेल्फ सर्विस रोड प्रिपेयर करें। तो यहां पे कुछ कंडीशंस हैं और अलग अलग कंसल्टेंट्स के अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स हैं। कोई वहां पे मेजर करने के बाद जो सर्विस लेन का प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ लोग हैं जो सर्विस लेन का प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 600 मीटर की सर्विस लेन का प्रोविजन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 300 मीटर का सर्विस लेन का प्रोविजन कर रहे हैं। तो कहा जाए तो जो अलग अलग कंसल्टेंट्स हैं उनका जो अपने काम करने का तरीका है या उनका जो मेजर करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एरिया के बेस्ट कंसल्टेंट के साथ आप काम करें और कोशिश करें कि जो एनएचएआई के इंपैनल्ड कंसल्टेंट हैं आप उनके साथ ही काम करें, और जिससे कि आपकी एनओसी के प्रोसेस में ज्यादा डिले ना हो। यहां पे जो एक रिलैक्सेशन का प्रोविजन आ रहा है, रिलैक्सेशन जो होना चाहिए, जो रिलैक्सेशन का प्रोविजन आ रहा है और वो फाइल मिनिस्ट्री को जा रही है, तो मिनिस्ट्री में फाइल जाने के बाद वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मिनिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाता है, फाइल पहुंच जाता है, बट मिनिस्ट्री की तरफ से उसमें कोई नया अपडेट या फिर उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा है या इसमें कोई नया अपडेट नहीं किया जा रहा है और उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा है। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां पे कुछ लोगों के रिसाइटमेंट के भी इशू आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं रिसाइटमेंट कराना चाह रहा हूं और क्या इसके प्रोविजन है, क्या इसके सिस्टम्स हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, रिसाइटमेंट का प्रोविजन एक ही प्रोविजन है कि अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी प्रोवाइड नहीं होती है तो इस केस में आपको रिसाइटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो इनका गाइडलाइन कहता है। और इसी बीच में मेरी कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई है जिन्होंने कहा है कि 2023 के एडवर्टीजमेंट में रिसाइटमेंट के क्लॉज को हटा दिया गया है। तो मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब एप्लीकेशन किया, फी पे किया, तो क्या आपको यह पता था कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एनओसी नहीं मिलेगी? अगर ऐसा सिस्टम है तो कंपनी को यह चाहिए, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको यह चाहिए कि सबसे पहले आप एनओसी ले लीजिए, या फिर आप अपने पर्टिकुलर स्पेस पे या आपकी जो जमीन है उस पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आइए, तब फिर फॉर्म फिलअप कीजिए। इसमें एप्लीकेंट या फिर आपकी क्या गलती है? आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, एलओआई मिल गई। अब जब कोई एक डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं दे रहा है तो इसमें आपकी कोई फेलियर नहीं है। कंपनी को यह चाहिए कि ठीक है, अगर आपको कोई एनओसी नहीं दे रहा है, कोई डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा और उसका वैलिड रीजन है, दैट इज उस लोकेशन पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को एनओसीज नहीं मिलेंगी। जितने एप्लीकेंट बचे हुए हैं उनको भी शायद एनओसी ना मिले। तो कंपनी को यह जरूर करना चाहिए कि उनको रिसाइटमेंट का प्लान दे कि ठीक है, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, सपोज दैट कि 6 डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी है और आपने 4 डिपार्टमेंट से एनओसी ले लिया, आपने काफी पैसे खर्च कर दिए। एक डिपार्टमेंट आपको कहता है कि मैं इस रीजन से यहां पे एनओसी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा,
तो इसमें आपकी क्या कमी है, आपकी क्या गलती है? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? इस चीज के लिए आप लोगों को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर ये प्रेशर बनाने की जरूरत है, जिससे कि अगर किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपका एनओसी क्लियर नहीं होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये ऑप्शन देना चाहिए कि आप रिसाइटमेंट कर सकते हैं, दूसरी लोकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे लोकेशन को सिलेक्ट करने में आप डिले करते हैं तो इस केस में आपको कैंडिडेट को कैंसिल करना चाहिए। सपोज दैट आपने जो है रिसाइटमेंट प्लान पे आप आ गए और आप दूसरी जमीन को सर्च कर लिए एक दिए गए टाइम पे। एक टाइम दिया जाए कि विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू चूज योर लैंड फॉर ए डीलरशिप। अगर ऐसा होता है तो आप दूसरा अल्टरनेटिव जमीन को देख के वहां पे अपना सेटअप कीजिए, वहां पे अपने एनओसी की प्रोसेस कीजिए। अगर विद इन 3 मंथ अगर आप उस एडवर्टाइज लोकेशन में जमीन का अरेंजमेंट नहीं कर पाते तो फिर आप कैंडिडेचर को कैंसिल करें। यहां पे कई सारे लोग ऐसे हैं कि जहां पे उस लोकेशन पे उनके कई जमीन हैं बट कंपनी वहां पे रिसाइटमेंट देने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैं तो कहूंगा कि आप जैसे एप्लीकेंट, समझदार एप्लीकेंट, आपको कोर्ट जाना चाहिए, जिससे कि आपको आपके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, या मैं कहूं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से जो तानाशाही अपनाई जा रही है वो ना हो। अगर ऐसा ही है तो कंपनी को सबसे पहले उस लोकेशन पे जितने एप्लीकेंट हैं उनसे ये चीज पता करवानी चाहिए। कंपनी को खुद ये पता करनी चाहिए कि इस लोकेशन पे मैं एडवर्टीजमेंट निकाल रहा हूं तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो वहां पे एनओसी प्रोवाइड ना करे। क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे एप्लीकेंट की है। आपने फीस पे किया, इतना हेडेक लिया, सारी चीजें की, बाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहती है कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। ये कोई तो बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी का एक सिस्टम है ये सिस्टम ठीक नहीं है और इस सिस्टम के लिए आप लोगों को फाइट करने की जरूरत है। आप लोग अगर फाइट करेंगे तब जाके कहीं पे आप लोगों के लिए कुछ सुविधाएं ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो हटा दिया है वो उसको देना पड़ेगा। अब हम दोस्तों एक चीज पे और डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पे सारे प्रोसेस हो जा रहे हैं बट एक सबसे बड़ी जो इश्यूज आ रही हैं वो आ रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का इशू क्यों आ रहा है मैं आपको एक बताता हूं। कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे एप्लीकेंट चाहता है कि मैं आउटसाइडर पार्टनर इंडक्ट करूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाऊं, बट इस कंडीशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है प्रेशर बना रही हैं, एलओआई स्टेज पे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने दे रही हैं। उनका कहना है कि आफ्टर 3 ईयर जब कमीशनिंग हो जाएगा, कमीशनिंग के 3 साल के बाद आप 100% शेयर के पार्टनर बन सकते हैं। बट एलओआई स्टेज पे आपका ही गाइडलाइन कहता है कि एलओआई स्टेज पे आप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन करके अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इशू है तो इस केस में आप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन कीजिए, पार्टनर इंडक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को रन कीजिए। यहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा है। मैं हर एक लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं बट मोस्टली लोकेशंस पे सेल्स ऑफिसर जो है या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने दे रही है। तो ये भी एक मेजर इशू आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। आप जैसे एप्लीकेंट्स का अधिकारों का हनन कर रही है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप जहां पे भी आपको गलत लग रहा है तो आप डिविजनल मैनेजर से लेके रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, नोडल मैनेजर, जितने भी हेड ऑफिस तक आप सबको मेल कीजिए, चिट्ठी लिखिए और उस चिट्ठी में ये चीज आप मेंशन कीजिए कि आपके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं आपके सेल्स ऑफिसर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको कंप्लेन करना पड़ेगा तभी जाके आपको सही अधिकार मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे आप कमेंट जरूर करें और साथ में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको अगर पेट्रोल पंप, एलपीजी डीलरशिप, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए होगी, अगर आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यहां पे फ्री कंसल्टेंसी नहीं होती है, कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कंसल्टेंसी नहीं भी लेते हैं, मेरी सारी वीडियोस को देख लेते हैं
तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 90% कंटेंट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।